गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 का टॉपिक है एलिप्स। ठीक है। तो इसमें हम बेसिक आज फर्स्ट क्लास में थोड़ा बेसिक से ही पढ़ाएंगे। इलिप्स होता क्या है, इसकी इक्वेशन को डेराइव करेंगे बेसिकली। एक आध क्वेश्चन करेंगे और इसका डेरिवेशन करेंगे कि इलिप्स की इक्वेशन कैसे आती है। ठीक है बेटे। पहले इलिप्स कहते हैं किसको, उसके लिए मैं आपको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। कॉनिक में हम लोगों ने डिफाइन किया भी था मगर फिर भी लिख देता हूँ। इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन which moves in such a way which moves in a plane एक ही बात है, और लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन हो गया ना। which moves such that the ratio of its distance from a fixed point, ब्रैकेट में मैं इसको लिख रहा हूँ और फोकस, the ratio of its distance from the fixed point to a fixed straight line or directrix is always constant, is always constant and less than unity, called eccentricity। ठीक है। एस पी मैंने क्या बोला, आपका एक फिक्स पॉइंट है एस। ठीक है बेटे। कोई पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास भी, फिक्स पॉइंट है, इसे फोकस कहते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास। तो एस पी अपॉन पी एम ऑलवेज कांस्टेंट, एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम। सर थोड़ा सा ऊपर करना। तो इसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन वन होती है। ellipse is a locus of a point in a plane which moves such that it moves in such a way, लिख देते हैं moves in such a way that the ratio of distance from a fixed point to a fixed straight line called directrix is always constant and less than unity। बेसिकली इसेंट्रिसिटी है ना बेटा, पॉजिटिव होएगी और वन से छोटी होएगी यार अपनी एलिप्स के लिए। इसको मैं जेड जेड डैश मान लूंगा, है ना, डायरेक्टर्स को जैसे भी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन करवाते हैं जैसे हमने पैराबोला में किया था, फिर इसकी जैसे इक्वेशन आएगी तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सर ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये लो प्लीज लो बेटे, ये लो। अगर मैं आपको बताऊं कि ये इसकी शेप कैसे होएगी, वैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कॉनिक वाले में। हल्का सा अगर मैं आपको समझाऊं तो बता देता हूँ कि इसकी शेप कैसे बनती है। नोट कर लिया बेटे। कॉनिक की डेफिनेशन वही है कि जैसे हमने लिखा था ना, एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू वन हो जाती है, इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी लेस देन वन होती है, हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन होती है। अगर आपने इलिप्स ढंग से पढ़ लिया तो याद रखना हाइपरबोला लगभग सेम सेम सा ही है। ठीक है। जैसे इलिप्स चलेगा, हाइपरबोला में प्लस का माइनस करना है, बाकी सब कुछ सेम चलेगा, सब पॉइंट सेम जैसे बनेंगे। बोलो बेटे। हल्का सा सिखाने के लिए बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो शेप बनेगी ऐसे बनेगी, मगर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए शेप कैसे बनती है। ऐसे शेप को इलिप्स कहते हैं। ठीक है। ऐसी शेप को इलिप्स कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे। चलें क्या, क्वेश्चन करते हैं पहला। बेसिक सा क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose focus is 1, 0
डायरेक्ट्रिक्स इज x+y+1 = 0. इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/√2. सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ आया बेटे? फोकस की कोऑर्डिनेट्स 1, 0. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x+y+1 = 0. कहीं पर पॉइंट ले लेते हैं बेटे हम लोग। इसका मतलब कि SP = E टाइम्स PM। वही चीज आपको समझाने के लिए जानबूझ के पहले H, K ही ले लेता हूँ मैं। कहीं पर भी पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास, ठीक है बेटे? SP का मतलब कितना आ जाएगा, H-1 का होल स्क्वायर, K-0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इसेंट्रिसिटी इज 1/√2। PM का मतलब H+K+1 में स्क्वायर रूट ऑफ 1+1। ठीक है बच्चे, √2 आ गए थे हमारे पास। √2 × √2 बन जाएगा ये नीचे। बोलो बेटे, ये वाला √2 और ये वाला √2 बन जाएगा। स्क्वायरिंग कर दें। H-1 का होल स्क्वायर, K² H+K+1 का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। क्या आ जाएगा, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ H² - 2 H² +1 + K² = H² + K² + 1 +2 H² +2 H +2 K। ठीक है बच्चों? तो 4 H² +4 K² बस 8 H+4 H² + K² +1 2 H K + 2 H +2 K। सारा का सारा लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज 3 H² 3 K² -2 H K माइनस में 10 H माइनस में 2 K +3 = 0। तो इट्स लोकस इज 3x² +3y² -2 XY -10x -2 Y +3 = 0। ठीक है बच्चों, ये बात मैंने इसलिए बताई कि जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉनिक x² + by² 2 H XY 2 GX 2 FY, तो C = 0 होती है। मैंने कहा था डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट कौन सा था हमारे पास, ये वाला A B C F G H, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो H² शुड बी << AB। ठीक है, जब आप कंपेयर करोगे ना इसमें इन दोनों से, तो घर में बैठ के वो ट्राई कर लीजिएगा। कहते हो तो मैं सिखा भी देता हूँ। A = 3, B = 3, H = -1, G = -5। समझ आ रहा है बेटे? मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ आपस में। F की वैल्यू -1 एंड C = 3। हल्का सा देखने के लिए यहाँ देख सकते हो, H का स्क्वायर देखो, H² = 1। ये भी कितना आ जाएगा, 3 × 3 9। देख लो H² जो << AB आया है। हल्का सा डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपका 0 नहीं आएगा। जो बेसिक्स आइडिया दिया, हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, पर सिर्फ पहला क्वेश्चन सिर्फ दिखाने के लिए कि जनरल फॉर्म ऑफ मतलब आपका एलिप्स भी इसी फॉर्म में आएगा। इसमें XY वाली टर्म भी आती है जो सर्कल में नहीं आती थी। आइडिया समझ में आया? आइडिया समझ में आया बेटे? कोई शिकायत किसी बच्चे को, आप थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स बनती कैसे है। मजा आएगा आपको, देखिएगा। ठीक है बेटे, स्टैंडर्ड नोट नोट कर लिया सब बच्चों ने? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स होती है A x² + A² + y² + B² = 1। ठीक है, इसमें B² होता है A² 1 - E², जो भी है हम अभी डेराइव करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, B² क्या होता है वो भी हम सब कुछ डेराइव करेंगे, देखिएगा ध्यान से। बताओ बेटे।
नोट कर लिया था सबने? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है बच्चे, सारी सारी बातें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा ध्यान से। ये मेरे पास इलिप्स है बेटे। हमने सेंटर माना इसका एक। ठीक है, अभी मैं मान लेता 0,0 के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेंटर 0,0, एक्स आई वाई है हमारे पास। पी हमने कोई पर्टिकुलर पॉइंट लिया। अभी मैं कहना चाहूंगा, मुझे नहीं मालूम कि एस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स को वाई आ गया, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स आएगी बेटे। ठीक है बेटे। ठीक है, एलिप्स के ना हमारे पास। अच्छा, एक बड़ी सी बात बताना चाहूंगा मजेदार, वैसे सिखा रखी है मैंने आपको। अभी क्या देखो ध्यान से, एस पी अपॉन में पी एम, मैंने ई बोला। आपको याद है डायरेक्टर लाइन सेगमेंट वाला क्या बताया था मैंने आपको, कि रेशो इंटरनली लेते हैं 2:3 भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता था। जब मैंने आपको स्ट्रेट लाइन्स पढ़ाया था, तो मैंने याद है 10 सेंटीमीटर की लेंथ ली थी, सी वाला पॉइंट लिया था मैंने, ए सी इज टू सी बी 4:6, वो भी 2:3 आया था। उस पॉइंट को पीछे ले गया था 20:30, तो भी रेशो 2:3 आया था। तो रेशो तो हमारे पास ई है ना, कोई भी रेशो लेट से 2/3 अगर है, तो रेशो इधर, अगर ये रेशो देखो ध्यान से, इधर दिस इज टू दिस हो सकता है, ये इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है तो ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे समझ लो ये तो। या मैं कहना चाहता हूँ कि इसके हमारे पास दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, देखिएगा ध्यान से, एक डायरेक्ट्रिस हमारे पास यहाँ पर भी आएगी। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जितना डिस्टेंस यहाँ पर ए आ गया, ये वाला पॉइंट अगर के मान लेता हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, तो एस ए अपॉन में ए के, इसेंट्रिसिटी हो जाएगा बेटे हमारे पास। बोलो बेटे। Yes, sir। इसका रेशो जैसे पॉइंट ना, देखो पॉइंट मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है कि एस पी अपॉन पी एम का जो रेशो है, वो हमारा इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, मान लो तो पॉइंट घूमते घूमते यहाँ पर अगर आ गया, ए डैश पे अगर आ गया, ठीक है ना, तो एस ए डैश, ए डैश के भी ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, बोलो बच्चों। ठीक है, कोई एक्स का वाई है हमारे पास, सेंटर मान रहा हूँ, तो जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना डिस्टेंस यहाँ पर गया। अगर मैं कह दूँ सिमेट्री है, तो 1,0 मान 1,0 अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ से, ध्यान से देखेंगे, ऐसे किसके बराबर है हमारे पास, मैंने बोला सेंटर था सी ए इज इक्वल टू सी ए डैश, ए मान लिया। ठीक है बच्चे, ऐसे किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ई टाइम्स ए क्या आ जाएगा, बोलो बेटे। ऐसे अपॉन में ए के इज इक्वल टू ई आ गया हमारे पास, ऐसे हो गया ई टाइम्स हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है बेटे, ऐसे डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे डैश हो जाएगा हमारे पास ई टाइम्स ए डैश के। ठीक है बच्चे, हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, एक ही किसका, एक ही कितना होगा हमारे पास, एक ही का डिस्टेंस कितना है, सी के में से सी को हटा दें, देखेंगे, ऐसे मेरे पास था ई टाइम्स ऑफ ए के, ई टाइम्स ऑफ सी के माइनस ये कर लें। देखो, ए के का मतलब कितना था, सी के माइनस में सी ए, यानी कि ई टाइम्स ऑफ सी के माइनस ऑफ ए हो गया एस ए। ठीक है, ऐसे डैश कितना हो जाएगा, ई टाइम्स ए डैश क्या था हमारे पास, ए डैश क्या था बेटा हमारे पास, ए डैश के का मतलब कितना आएगा हमारे पास, ये सी ए डैश,
तो सी के, बोलो बेटे। यस। ई टाइम्स ऑफ सी ए डैश, तो सी के आ जाएगा ये। सी ए डैश कितना है हमारे पास? बोलो बच्चे, बेसिकली माइनस ए के बराबर हो जाएगा डेफिनेशन। माइनस ए हो गया था ना हमारे पास ये कह सकता हूँ, ये हो गया हमारा एक्स प्लस ए हो जाएगा। ए प्लस ई के हो गया डिस्टेंस वाइज। बोलो बच्चे, यस। समझ आ रही है कि नहीं? तो अगर मैं एस ए प्लस एस ए डैश को ऐड करता हूँ दोनों को, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा? ई टाइम्स ऑफ सी के माइनस में ए प्लस सी के हो गया बेटे ये। एस ए प्लस एस ए डैश है क्या? देखो ध्यान से, एस ए एस ए डैश है क्या? तो ए डैश हो गया, इसे कहते हैं बेजर एक्सिस, ठीक है। ए डैश हो गया हमारे पास। ई टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ सी क्या आ जाएगा ये? टू सी। ए डैश क्या है? ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ ई सी क्या आ गया? सी के का डिस्टेंस कितना आया? ए बाई। बोलो बेटे, सी के का डिस्टेंस ए बाई आया। यानी डायरेक्टर्स की जो इक्वेशन होती है, याद रखना, ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? एक्स इज इक्वल टू ए बाई, ये डिस्टेंस सी के निकाले ना हम लोगों ने, ए बाई एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट आ गई। पहली बार समझ में आई बेटा, ये नहीं आई? ए डैश है, बी डैश है हमारे पास, इसके कॉर्नर जीरो कॉमा बी है हमारे पास, इसके कॉर्नर जीरो कॉमा माइनस बी है, इसके कॉर्नर ए कॉमा जीरो थे, इसके कॉर्नर माइनस ए कॉमा जीरो थे। ये मेजर एक्सिस है, ये मेरे पास माइनर एक्सिस है। पहले आप लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स का समझ में आया कि डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिया हम लोगों ने? यस। कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है, दोबारा से इस चीज पे आता हूँ मैं, इस चीज पे दोबारा आता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे कितना था हमारे पास? देखिए ध्यान से, दोबारा आ रहे हैं। ऐसे कितना था हमारे पास? ई एक है। ई टाइम्स तो एक ही था। ऐसे डैश कितना है हमारे पास? ए डैश के पहले हमने सर ऐड किया थोड़ा था। सा ऊपर कर लो। पहले हमने इस केस में हमने ऐड किया था बेटा ये। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, देखते क्या आता है। यहाँ तक नोट कर लिया तो बताओ। बोलो बच्चे। घर वाला घर पे कर लेंगे, अगर आप करा दो ठीक है, ऐसे डैश क्या आएगा बेटा? देखो ध्यान से, ऐसे डैश, ऐसे का मतलब ई टाइम्स ए डैश के बाद ए के हो गए बेटा ये। ऐसे डैश का मतलब है क्या? ध्यान से देखो, ऐसे डैश का मतलब क्या है? ऐसे डैश का मतलब क्या है? सी एस। तो यहाँ पर ना इसका दो फोकस भी होंगे, ठीक है, एस डैश में, ठीक है बेटे। तो एस ए डैश का मतलब क्या है? सी एस प्लस सी ए डैश हो गया। सी ए, सी एस, तो सी ए डैश हो गया बेटे ये। ऐसे का मतलब क्या है? एस ए का मतलब क्या है? एस ए का मतलब क्या हो जाएगा? सी ए माइनस में सी एस, सी ए माइनस में सी एस, सी ए माइनस में सी एस। ई टाइम्स ए डैश के माइनस ए के कितना है बेटे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ए डैश के में से ए के को हटाओगे तो ए डैश आ जाएगा दोबारा से। ए डैश के में से ए के को हटाओगे तो ए डैश ए आ जाएगा दोबारा से। ई टाइम्स ऑफ ए डैश ए आ गई, सी एस प्लस सी ए डैश माइनस सी ए प्लस सी एस, ये ट्वाइस ऑफ ए ई आ गई। ध्यान से देखो, सी ए और सी ए डैश डैश तो बराबर है ना बेटे, ए के बराबर ही तो थे ये। सी ए और सी ए डैश बराबर ही तो थे बेटे, हाँ या ना? जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस यहाँ पर बराबर आ गया हमारे पास, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ सी एस कितना आया हमारे पास? ट्वाइस ऑफ ए ई, तो सी एस आ गया ए ई। सी एस क्या था हमारे पास? सर्कल इलिप्स के सेंटर से फोकस तक की दूरी, ए ई आ गया। यानी फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? ए ई कोमा जीरो। ऐसे यहाँ पर एक हो जाएगा माइनस ए ई कोमा जीरो, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। जैसे मैं इसके साथ किया ना, वैसे मैं इसके साथ करूंगा तो ये सेम डिस्टेंस हमारी चीज आ जाएंगे हमारे पास ये।
समझ में आए बेटे? बोलो बच्चे, पहले फोकस डायरेक्ट्रिक्स समझ में आई। अब देखो बढ़िया सा काम। मैं कहना चाहता हूँ, आपको जो कर्व आई थी ये, उसमें सेंटर हमारे पास ये है, फोकस ये है, फोकस के कॉर्डिनेट ए कॉमा जीरो आए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आई एक्स इक्वल टू ए बाई। यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, ये एम आ जाएगा हमारे पास। एस पी इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम था। एस पी जो डेफिनेशन है वो ई टाइम्स पी एम आ गया। पी एम किसके बराबर आएगा, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटे। ये एन हो गया और ये के हो गया। ई टाइम्स एन के हो गया। एस पी कितना हो गया, ई टाइम्स एन के। एन के का मतलब कितना हो गया, सी के माइनस सी एन। बोलो बेटे, इसके कॉर्डिनेट हमारे एक्स कॉमा वाई है। सी के कितना हो गया था हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बाई। सी एन कितना हो जाएगा, एक्स। बोलो बेटे, क्या हो जाएगा, ई टाइम्स ऑफ ए बाई ई माइनस ऑफ एक्स। ये एस पी आ गया। ये बेसिकली आपका हो गया फोकल डिस्टेंस कह सकते हो। ये कह सकते हो फोकल डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की फोकस से दूरी। फोकल डिस्टेंस आ गया। अब एक बात कहना चाह रहा हूँ, एसपी किसके बराबर था, ई टाइम्स ऑफ पीएम। ई टाइम्स ऑफ पीएम, एसपी इसके बराबर भी आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए कॉमा जीरो। बोलो बच्चे, क्या आएगा हमारे पास। वैसे आ गया डालता हूँ। आ गया, 1 मिनट में आ गया। हाँ जी तो ठीक है बेटे। yes, sir. ठीक है बेटे, एसपी इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पीएम। समझ में आ रहा है बच्चे? देखो क्या हो रहा है, एसपी का डिस्टेंस निकालते हैं। समझ जाओ, क्लास में कहीं और है, मैसेज डाल तो दिया मैंने यार। एसपी का मतलब क्या आएगा, एक्स माइनस में ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ गई। Yes, sir. ई टाइम्स ऑफ पीएम मतलब ए ही था हमारे पास। Yes. ए माइनस ई एक्स आ गया था ये। कुछ नहीं करना, मैं स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो क्या आएगा, एक्स माइनस में ए का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ए माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। Yes. क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, टू ए एक्स। ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, टू ए एक्स हो जाएगा बेटे। हाँ जी, ये तो कर गए 2 टू ए एक्स कैंसिल आउट हो गया। yes, sir. देखो क्या क्या चीजें बन रही हैं हमारे पास। क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर, वन माइनस ई स्क्वायर बना बेटे, Yes, sir. प्लस वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर आ गया बेटे। Yes. ध्यान से देखो, जब मैं इसको डिवाइड, इससे डिवाइड करूंगा मैं पूरी इक्वेशन को, क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर बना, इज इक्वल टू बनाया। Yes. अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको मैंने बी स्क्वायर मान लिया। अच्छा, yes, sir. ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, One. वाई का स्क्वायर में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बनाया। Yes. यानी ये हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है। इसमें बी स्क्वायर जो है इसके बराबर आएगा, और याद रखना ए जो है बी से बड़ा हो गया। पर फटाफट से लास्ट मोमेंट में एक रिकैप दे रहा हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ाया। कि इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास, इलिप्स की जो बेसिक इक्वेशन हमारे पास ये है। इसकी इक्वेशन होती है एक्स का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर बाय वाई का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। Yes, sir. सेंटर के कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा जीरो। Yes, sir. ए एंड ए डैश आर द वर्टिसेस, इसके कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो। बी, और ये माइनर एक्सिस होती है, मतलब मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को कहना चाह रहा हूँ कि ए बी से बड़ा लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है बेटे। दिस इज ट्वाइस ऑफ ए, माइनर एक्सिस की लेंथ ट्वाइस ऑफ बी। फोकस के जो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दिस इज ए ई कॉमा जीरो, एस डैश माइनस ए ई कॉमा जीरो। अभी हम लोगों ने डायरेक्टर्स की वो भी पढ़ना है, हमने डेटा सेक्टर में पढ़ना है। ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए बाई, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। ठीक है बेटे,
कोई भी कोड जो फोकस से पास होती है, फोकल कोड होती है, इसे कहते हैं लेटर सेक्टम, यस जो फोकस से पास हो रही है। ये पी पी डैश इज द लेटर सेक्टम, ध्यान से देखेंगे। इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए, लेटर सेक्टम की। इलिप्स की इक्वेशन क्या थी, एक्स का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 थी। वैल्यू डाल दें यहाँ पर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया बेटे ये। तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 1 माइनस ई स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए, बी स्क्वायर था हमारे पास ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यस सर तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यस सर तो हमारे पास क्या हो गया, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। तो वाई स्क्वायर कितना हो गया, बी की पावर 4 बाय ए स्क्वायर, वाई कितना हो जाएगा, बी बीस स्क्वायर बाय ए। पी पी डैश जो डेटा सेक्टम था वो तो ट्वाइस ऑफ वाई के बराबर था ना। यस सर तो डेटा सेक्टम यहाँ पर हो जाएगा 2 बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है अभी मैंने मेजर एक्सेस वाला किया है क्योंकि टाइम कम है, तो आपको नेक्स्ट क्लास में जब उसको, जब ए बी से छोटा हो जाएगा तो वो वाले कर्व भी आपको ट्रेस करके बताएंगे। सर थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस, एंजॉय मैथमेटिक्स।